अनिल भारद्वाज के पास चलते हैं, पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, ईवीएम का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, अभी तो तीसरे चरण का ही मतदान है ये। देखिए, आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहला जो परिणाम आया था देवबंद का आया था और वहां जीती थी भाजपा। उसके बाद ईवीएम का बहुत जोरदार मुद्दा उठा कि ईवीएम गड़बड़ हो गई है। उसके बाद से तो जैसे चलन सा हो गया है कि कोई ईवीएम के खामी उठाने की, हालांकि प्रशासन तुरंत काम करता है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन बदलता नहीं है। केंद्र बूथ पर हर चुनाव केंद्र पर ही योगी के बाद मोदी भी आप पे लगातार निशाना साध रहे हैं। ये इसलिए निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने काम पर निशाना किया ही नहीं, कभी उनकी नजर कभी काम पे रही नहीं। राहुल के बाद आपसे भी डर लगता है। ईवीएम मशीनें रखी होती हैं एक्स्ट्रा, जो कि खराब होने पर बदली जाती हैं, और जहां तक होता है कि थोड़ा समय बर्बाद होता है, लेकिन जो लोग आ जाते हैं उनका वोट पड़ता ही, भले वो रात में 12 बज जाए। तो इस प्रकार से देखा, जो शिकायतें जो आ रही हैं वो दूसरी तरफ संकेत कर रही हैं। ईवीएम खराब की शिकायतें मैंने अभी पिछली बार भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं, किस तरह का संकेत ईवीएम आप की कह रहे हैं? शिकायतें चुगली कर रही हैं किसी दूसरी तरफ कि मतदान जिनको लग रहा था कि मैं बम्पर वोटों से जीत रहा हूं, वो कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं फंस गया हूं। इस प्रकार की संभावनाएं अमूमन देखी गई हैं और ये होता है। शिकायत अमूमन वही करता है, कम से कम 60%, जो कहीं न कहीं तो से उसको देखता है कि मैं ये कहीं इशारा कर रहे पिछड़ हैं तो कि नहीं रहा हूं। रामपुर में आजम खां की फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है और हार का डर उन पर मंडरा रहा है और इसी वजह से शिकायत, क्योंकि सबसे ज्यादा तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो रामपुर से ही शिकायत आ रही है लगातार, ईवीएम से लेकर डीएम तक पर आरोप। रामपुर में खास तौर पे खास तौर पे स्वार टांडा के क्षेत्र में बताया गया कि थोड़ा ज्यादा है। ये उनका बेगम नूर बानो का गढ़ माना जाता है कांग्रेस के एक तरीके से। तो अन्य चीजें ये है कि हार हो रही है कि जीत हो रही है, लेकिन जो संभावना थी उस